में ऐसा भी मोड़ आता है जब पुराने जज्बात, जीवन में बीती हुई बातें इंसान के दिमाग में आ ही जाती हैं। फिर वो बातें ना जाने क्यों दिल को बेचैन कर जाती हैं और यही सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्यों पहले प्यार का कच्चा धागा टूट जाता है। बात उन दिनों की है जब दीपक 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई शुरू करता है। दीपक के लिए नया कॉलेज, नए दोस्त, जैसे उसकी ज़िंदगी में पता नहीं कौन सी चीज़ उसे मिल गई हो। हर रोज़ गांव से बस में आना जाना, नए नए दोस्त बनाना, उनसे बातें करना, ये सब उसे अलग सा महसूस हो रहा था। कुछ समय बाद बस में कॉलेज आते जाते उसकी मुलाकात मोहन से होती। दोनों एक साथ कॉलेज आने जाने लगे। वे दोनों इकट्ठे पढ़ते, इकट्ठे घर जाते और खूब मस्ती करते। एक साल कब गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। एक दिन बस में सफ़र करते हुए दीपक की मुलाकात छाया से हुई, जो बेहद खूबसूरत थी। छाया रोज उसी बस में अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज आया करती। दीपक को पहली ही नज़र में छाया अच्छी लगने लगी। दीपक और सोहन दोनों ही छाया और उसकी सहेलियों से घुल मिल गए। कॉलेज में हर मुश्किल का समाधान इकट्ठे करते। छाया उन दोनों से जूनियर थी, तो वह कभी कभी दीपक से पढ़ाई में सहायता ले लेती। दीपक मन ही मन उसे चाहने लगा। दोनों आपस में बातें करते और सब मिलकर साथ में रहते। दीपक और छाया एक दूसरे को पसंद करने लग पड़े थे। दोनों को आपस में बातें करना अच्छा लगता था, पर उन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। सोहन को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि दीपक छाया को पसंद करता है, क्योंकि सभी इकट्ठे और आपस में मस्ती करते थे। एक दिन सोहन के दोस्तों ने मस्ती में शर्त लगाकर कहा कि हिम्मत है तो छाया को प्रपोज करके दिखाओ। एक दिन सोहन ने छाया को मजाक में कह दिया, मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? छाया को एकदम से झटका सा लगा, क्योंकि शायद उसके दिल में दीपक के लिए फीलिंग थी। छाया ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में वहाँ से चले गई। तब सोहन दोस्तों के पास जाकर शर्म के मारे झूठ ही कह देता कि छाया मान गई है और मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। ये सुनकर सब दोस्त हैरान से रह जाते, पर सोहन कभी नहीं बता सका कि छाया ने मुझे बहुत डांटा। सोहन नहीं जानता था कि दीपक छाया को पसंद करता है और बस में जाते हुए यूं ही दीपक को कह दिया कि मैंने छाया को प्रपोज किया है। दीपक हैरान सा रह जाता है। तभी दीपक धीरे से पूछता है कि क्या छाया ने हाँ कर दी? सोहन सोचने लगा कि अगर मैंने सच बता दिया तो मेरे ऊपर सब हंसेंगे। उसने दीपक को हाँ में सिर हिला दिया। यह सुनकर दीपक परेशान सा हो गया, जैसे उसके दिल के 100 टुकड़े हो गए हों, पर वह सोचकर चुप रहा कि शायद छाया उसे पसंद ही नहीं करती हो। धीरे धीरे दीपक ने छाया और सोहन से दूरी बनाना शुरू कर दी। जब भी तीनों साथ होते तो दीपक कोई ना कोई बहाना बनाकर दूर चला जाता। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। दीपक अंदर ही अंदर उदास सा रहने लगा। छाया को दीपक का साथ अच्छा लगता था। दीपक के दूर रहने पर उसने पूछने की कोशिश की, पर एकदम यह सोचकर चुप रही कि शायद दीपक उसे पसंद नहीं करता, तभी वह उससे दूर रहता है, पर कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। इसी कश्मकश में ना जाने कॉलेज की पढ़ाई कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। उसकी जिंदगी के 3-4 साल कब कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उसकी जिंदगी में उसके प्यार के कच्चे धागे कैसे टूटे उसे पता नहीं चला। छाया की सगाई हो चुकी थी और दीपक भी अपनी जॉब में व्यस्त हो गया था। एक दिन दीपक बस में अपने गांव की ओर जा रहा था। बस में बैठा अपनी जिंदगी की पुरानी यादों में खोया हुआ था। अचानक उसकी नज़र छाया पर पड़ती है। छाया को देखकर दीपक खुश हो जाता है। उसके पास जाकर कहता है, हाय कैसे हो? छाया दीपक को देखकर खुश हो जाती है और धीरे से कहती है,
मैं ठीक हूँ। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी दीपक पूछता है कि सोहन कैसा है। छाया हंसते हुए बोलती है कि आपका दोस्त है, आपको पता होगा। यह सोचकर दीपक हैरान सा रह गया। फिर दीपक ने धीरे स्वर में पूछा कि सोहन तो आपका दोस्त है। कॉलेज के समय में आपको उसने प्रपोज किया था। छाया हैरान हो गई। बस यही कहती कि ऐसा कुछ नहीं था, मेरी सगाई अब कहीं और हो गई है। दीपक ने उसे सारी बातें बताई कि सोहन ने ऐसा कहा था कि छाया उसकी गर्लफ्रेंड है। छाया यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि सोहन ही हमारे पहले प्यार के टूटने की वजह थी। दोनों एक दूसरे को नम आंखों से देखते ही रह जाते। बस से उतरने पर छाया बस यही कहती है, दीपक गुड बाय।